हेलो दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। आखिर ये मौलिक अधिकार क्या है। तो चलते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। कितना में दोस्तों? भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। भाग 3 को अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान का अधिकार पत्र कहा जाता है। किसको? भाग 3 को। दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, जिसका वर्णन भाग 3 में मौलिक अधिकार का किया गया है। अधिकार पत्र कहा जाता है भाग 3 को। अधिकार पत्र कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा। सवाल पूछ सकता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा भाग 3। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, मौलिक अधिकार के बारे में फोकस करते हैं। मूल संविधान में 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटने से अब मात्र 6 बच गए हैं मौलिक अधिकार। अब हम लोग 6 मौलिक अधिकार को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। ये आपने उतार लिया होगा। पहला है मौलिक अधिकार का भाग, समता या समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में पहला जो हम लोगों का अधिकार मिला है वो समानता का अधिकार मिला है। समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। इन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अनुच्छेद हम लोगों के लिए क्या दिया है। तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा। एक समान कानून होगा, एक समान कानून बनेगा और एक समान लागू होगा। कहता है अनुच्छेद 14 कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से लागू करेगा। यह हमारा अनुच्छेद 14 कहता है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है, हमें अधिकार देता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आदि में भेदभाव अनुच्छेद 15 कहता है दोस्तों कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि में भेदभाव नहीं करेगा। यह हमारा अधिकार अनुच्छेद कौन देता है दोस्तों? अनुच्छेद 15 करता है। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अवसर की समानता। राज्य नियुक्ति से संबंधित किसी भी विषय में सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद 16 कहता है। यानी कि जो भी वैकेंसी अगर हमारे देश में निकलेगा वो सभी व्यक्तियों के लिए होगा, लेकिन अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को लिया जाता है। ये था हमारा अनुच्छेद 16। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 17 का। ये अनुच्छेद 17 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत जैसे भाव रखा जाता है, अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत को अस्पृश्यता कहा जाता है दोस्तों, छुआछूत जैसे भाव रखा जाता है तो वह विधि के अनुसार
दंडनीय अपराध है। छुआछूत रखना अपराध है। अनुच्छेद 18 कहता है, ये उपाधियों को अंत करता है दोस्तों। अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना एवं शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा और भारत का कोई भी नागरिक भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना विदेशों से मिलने वाले पुरस्कार को ग्रहण नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 18 कहता है। दोस्तों, उपाधियों का अंत करता है, यानी कह सकते हैं शिक्षा और सेना के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। आप समझ जाएंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन के आप समझ जाएंगे। राज्य सेना एवं शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा और भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेशों से मिलने वाले पुरस्कार को ग्रहण नहीं करेगा। दोस्तों, भारत में जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और सैनिकों को मिलने वाला सम्मान परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि दिया जाता है, वो आर्टिकल्स 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही दिया जाता है। ये हमारा था दोस्तों मौलिक अधिकार का एक भेद, जिसको समता या समानता का अधिकार कहा जाता है, जिसका वर्णन 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है। उस सभी अनुच्छेदों को हमने बारी बारी से देखा। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मौलिक अधिकार का दूसरा भाग, जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मौलिक अधिकार का दूसरा भाग स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जिसका वर्णन दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। अनुच्छेद 19 को पहले समझेंगे, उसके बाद 20, 21, 22 को फिर समझेंगे। अनुच्छेद 19 कहता है कि मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान से हटा दिया गया है, जो अब हम लोगों को 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में यह वर्णन है। अब हम लोगों को ये जानना है कि अनुच्छेद जो 6 प्रकार की हम लोगों को स्वतंत्रता दी गई है, वो कौन कौन सी स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। तो अनुच्छेद ए में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी दोस्तों? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ए में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद बी में शांतिपूर्वक एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 सी कहता है, अनुच्छेद 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। हम संगठन बना सकते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 डी कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, आ सकता है। तो आवागमन की स्वतंत्रता, देश में आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ई कहता है, अनुच्छेद 19 ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या रहने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एफ को हटा दिया गया है दोस्तों, वही संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है। तो एफ के बाद ई एफ जी, यानी कि 19 जी कहता है कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। कोई भी
व्यापार चलाने की स्वतंत्रता। फिर से एक बार बता देता हूँ। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। जो अब सिर्फ 6 प्रकार की स्वतंत्रता बची है, जिसमें अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, और अनुच्छेद 19A में ही प्रेस की भी स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 भी शांतिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतंत्रता एवं सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद डी देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। अपवाद में जम्मू कश्मीर था दोस्तों, लेकिन जम्मू कश्मीर से 317 आर्टिकल्स और 35A आर्टिकल्स को हटने से यह स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर के लिए भी मिल गई है। और अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता जो सरकार के नज़र में लीगल हो। ऐसा नहीं कि बिहार सरकार ने दारू बंद की हो और आप दारू बेच रहे हो, तो ये इसमें आपको जुर्म हो जाएगा। तो ये था आर्टिकल्स 19, और हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 20 के बारे में अब जानेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि यदि आप अपराधी घोषित कर दिए गए हों तो आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 20। पहली स्वतंत्रता ये कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। और दूसरा स्वतंत्रता ये देता है कि अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बने कानूनों के तहत। मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुन सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसे गौरपूर्वक सुने सिर्फ। आर्टिकल्स अनुच्छेद 20 कहता है अगर यदि आपको मनमाने आप दोषी सिद्ध हो गए हैं तो आपको 3 प्रकार के स्वतंत्रता देता है। पहली ये कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। दूसरी ये कि अपराध करते समय जो कानून होगा उसी के तहत सज़ा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बने कानूनों के तहत। तीसरा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति चोरी कर लिया है तो उसे न्यायालय में यह नहीं कहा जाएगा कि तुम बोलो कि मैंने चोरी किया है। उसको यह अधिकार है कि वो चोरी किया है तो वो न्यायालय में बचने की पूरी कोशिश करे, यह उसका संवैधानिक अधिकार भी है। तो यह था अनुच्छेद 20। अब हम लोग अनुच्छेद 21 के बारे में जानते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी कार्रवाई के द्वारा ही, किसी भी व्यक्ति को, साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को उचित कानूनी कार्रवाई के दोबारा ही सजा दी जाएगी। कार्रवाई है दोस्तों, सॉरी, उचित कानूनी कार्रवाई के दोबारा ही सजा दी जाएगी, चाहे उसको मृत्युदंड मिले या उसके गिरफ्तार किया जाए। तो ये अनुच्छेद हमारा कौन कहता है? 21। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 21 का के बारे में। अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यानी आंगनबाड़ी से लेकर के जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूल होता है, उसमें बच्चों से कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। तो राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 21 का। 6 से 14 वर्षों की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
ये अनुच्छेद 21 का कहता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद 22 के बारे में। ये आपने लिख लिया होगा। कार्रवाई में मैंने मिस किया था, लेकिन ये ऑनलाइन वीडियो है चल रहा है, लेकिन इसमें गलती का कोई गुंजाइश ही नहीं होता है। गलती कर दिए तो आपका गलती रिकॉर्ड हो जाता है। खैर होता है। अनुच्छेद 22 के बारे में जानते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 22 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस ने उसे मनमाने ढंग से पकड़ लिया है, तो उसे 3 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। पहला तो ये कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पहला यही है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, दंडाधिकारी के समक्ष जो हिरासत में लिया है उसको 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, जिसमें आने जाने का समय को छोड़ दिया जाता है दोस्तों। तीसरा ये कि उसे अगर न्यायालय में पेश भी कर दिया गया है तो उसको ये एक और अधिकार है, उसे अपने मनपसंद के वकीलों से सलाह लेने की आज़ादी होगी। ये हमारा आर्टिकल्स अनुच्छेद 22 कहता है। तो मौलिक अधिकार में आज हमने समता या समानता का अधिकार देखा, और जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक हमने एक एक करके वर्णन किया, और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार देखा, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का वर्णन किया। तो ये था मौलिक अधिकार का 2 भाग, और बाकी भागों को जल्द ही अगले क्लास में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। जय हिंद।